वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फोर्थ लेक्चर अटेंड करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड में जब एक करंट कैरिंग वायर को रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है। जैसे कि आपने देखा था कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो उससे क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि एक एक करंट कैरिंग वायर को जब हम मैं खुद जो है किसमें प्लेस करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा कि इस पर एक फोर्स महसूस होगा। देखो, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एक मैग्नेट, और ये करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक दूसरे को अपोज करता है, और इसी अपोज करने के कारण एक क्या लगता है, फोर्स लगता है। इसके बारे में डिस्कस आज हम लोग करेंगे। ओके, इसके अलावा है ना, आज हम लोग थोड़ा सा और एक पॉइंट था लास्ट क्लास में मिस हो गया था, दैट इज डिफरेंस बिटवीन अ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट। भाई क्या डिफरेंस है, कई बार क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाते हैं, तो हम इसको देखेंगे। ओके है ना, और आज हम लोग सीखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये आएगा आपको जनरली आपके एग्जाम में, बेसिकली दो चीज पूछी जाती है, मैक्सवेल है ना थंब रूल, जिसमें करंट करिंग वायर को हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि होल्ड कर रहे हैं, और थंब उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और द डायरेक्शन इन विच यू कर्ल योर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। ठीक है, देख लेते हैं। पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट ओके। नेक्स्ट, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट ओके। अब देखो, समझना क्या है कि भाई पहले सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है सॉफ्ट आयरन से, जबकि परमानेंट मैग्नेट बनता है स्टील से, है ना। फर्स्ट पॉइंट, इट इज मेड ऑफ, है ना, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, आपको ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे बनता है। सोलोनॉइड के अंदर हम लोग सॉफ्ट आयरन इंसर्ट करते हैं, है ना, और ये एक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, है ना, या मैग्नेट की तरह। ओके, तो ये सॉफ्ट आयरन हम लोग इंसर्ट करते हैं, और अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना हो, है ना, इट इज मेड ऑफ स्टील। इट इज मेड ऑफ स्टील। ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टील इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि देखो, स्ट्रेंथ जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट का चेंज कर सकते हो। अगर आपको कम चाहिए तो कम कर सकते हो, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कर सकते हो, मतलब इसके स्ट्रेंथ को आप अपने डिजायर के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में स्ट्रेंथ क्या होता है, एक जैसा होता है, उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। ओके, तो सेकेंड पॉइंट, इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। इसका स्ट्रेंथ को मैं चेंज कर सकता हूं, है ना, लेकिन इसका स्ट्रेंथ, इट्स स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट में स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो सकता। इसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक जैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। इट्स स्ट्रेंथ ऑलवेज रिमेन यूनिफॉर्म, एक जैसा, है ना, या ऑलवेज रिमेन सेम। ओके, मतलब चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट में ना आप पोलैरिटी को चेंज कर सकते हो, मतलब नॉर्थ पोल को साउथ पोल बना सकते हो, साउथ पोल को नॉर्थ पोल बना सकते हो। तो पोलैरिटी कैन बी चेंज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन है ना, परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा कि पोलैरिटी हमेशा सेम रहेगा, आप उसके पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते। पोलैरिटी कहने का मतलब पोल्स को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, नॉर्थ नॉर्थ ही रहेगा और साउथ साउथ ही रहेगा। सो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलैरिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं। वो किस पर डिपेंड करता है भाई, तो करंट के फ्लो पर, है ना। अगर करंट के डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा, पोलैरिटी यानी पोल्स भी चेंज हो जाएंगे, मतलब नॉर्थ जहां पर था वो बन जाएगा साउथ, और साउथ जहां पर था वो बन जाएगा नॉर्थ। किस में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इट्स, है ना, पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड by changing direction of current, by changing direction of current। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं तो इसका, है ना, इसका पोलैरिटी हमेशा फिक्स रहता है। इट्स पोलैरिटी
डज नॉट चेंज, वो कभी चेंज नहीं होता, इट्स पोलैरिटी डज नॉट चेंज। तो बेसिकली आपको यही तीन पढ़ना है, ऐसे तो कई सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो आपको एग्जाम में जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यही मिलेगा, है ना। ये बेसिक याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करना बंद हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करना बंद कर देगा, जबकि ये हमेशा थ्रू आउट हमेशा क्या रहेगा कि ये एक्ट करेगा एज ए मैग्नेट की तरह, कौन, परमानेंट मैग्नेट। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, और उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि जब एक करंट कैरिंग वायर को प्लेस करते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एक फोर्स एग्जर्ट होता है उस पर। ठीक है, देखो सपोज मान लो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और हम खुद एक क्या कर रहे हैं, इसको मैग्नेट के पास रख रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका, है ना, जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब फोर्स लगाएगा, इधर अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हम कहेंगे कि एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जैसे आपने देखा था कि भाई मैग्नेट को जैसे ही मैग्नेट फील्ड में रखते थे वो बेंड कर रहा था, है ना। अब हमने क्या किया कि भाई मैग्नेट को ही फिक्स कर दिया, पहले था मैग्नेट फ्री टू मूव, ओके, अब क्या है, मैग्नेट को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, अब कंडक्टर को फ्री टू मूव कर दिया, तो क्या फाइंड आउट होगा, है ना, कि कंडक्टर का डायरेक्शन, यानी कंडक्टर मूव कर जाएगा क्योंकि उस पर एक फोर्स लगेगा, ओके, है ना। अब ये पता करना है कि किधर मूव करेगा, है ना, तो इसे हम लोग पता करते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान देना बच्चों, आप लोग को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंडी रूल पढ़ना है एग्जाम में, राइट हैंड रूल हम लोग जनरेटर में पढ़ते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने पहले भी कहा था ये रिवीजन क्लास है। ओके, सो हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या इफेक्ट मिलेगा। ओके, तो एक हम सेटअप तैयार करते हैं। सपोज ये कंडक्टिंग वायर है और इसमें मरकरी लिक्विड भर दिया गया है ना, इसमें मरकरी लिक्विड भर दिया गया है, ओके, और ये जो वायर है इसे मैंने सिर्फ टच करवाया, ओके, ओके, है ना। तो ये इसमें क्या है, मरकरी लिक्विड है, ओके, मरकरी है, ओके। अब इसमें देखो करंट फ्लो कर रहा है, अब चूंकि ये निगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा, है ना। देखो करंट हमेशा मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि, है ना, अगर यहां पर मैग्नेट, हम एक मैग्नेट प्लेस कर देते हैं, एक यू शेप्ड का मैग्नेट प्लेस कर देते हैं, है ना, तो क्या आपको देखने को मिलता है ना, ऐसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या फाइंड आउट करते हो, क्या इस पर कोई फोर्स लगेगा, है ना। तो यस, हाँ, इस पर एक फोर्स लगेगा, जैसे ही आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस रखते हो इस पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है, क्यों, क्योंकि मैग जो करंट करिंग कंडक्टर है वो भी क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा, और ये मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा, तो आइदर अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, और ये प्लेस किया गया परपेंडिकुलर टू दी वायर, ओके। बाद में ये सब कंडीशंस बाद में पढ़ेंगे कि भाई परपेंडिकुलर ही क्यों, है ना। फिलहाल अभी सीखते हैं कि ये क्या मूव करेगा या नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पर फ्री टू मूव है, बस मैंने क्या किया, लिक्विड से टच करवाया, ओके। अब देखते हैं कि क्या ये वायर मूव करेगा, तो आप फाइंड आउट करोगे कि यस ये वायर मूव करेगा। ये सेटअप आप घर पर भी कर सकते हो, यहाँ पर मरकरी लिक्विड नहीं है तो कंडक्टिंग लिक्विड कोई भी रख दो, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट में जनरली मरकरी लिक्विड रखा गया है, लेकिन कोई भी आप कंडक्टिंग लिक्विड रख सकते हो, ओके। अब ये डायरेक्शन कैसे पता चला, किस डायरेक्शन में मूव किया, है ना, ये पता चलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, और ये 1 मार्क्स का डिफिनेशन बच्चों हमेशा आता है, ठीक है, इधर मैक्सवेल और फ्लेमिंग्स। तो ध्यान रखना, फ्लेमिंग्स आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैं बता रहा हूं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या है भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली आपको समझना है बच्चों, है ना, बेसिकली आपको समझना है क्या है कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने क्या कहा कि अपने फोर फिंगर, देखो समझना,
ये फिंगर, फर्स्ट फिंगर को फॉरफिंगर कहते हैं, ये मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर कहेंगे, और ये थंब है। तो आपको क्या करना है कि फॉरफिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह अरेंज कर दो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद रखना, लेफ्ट हैंड का है ना, आपको थंब, फॉरफिंगर एंड मिडिल फिंगर को अरेंज करना है इस तरह कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो और म्यूचुअली परपेंडिकुलर और प्रोपर्ली होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं, तो आप देख रहे हो कि काफी टफ लग रहा होगा। तो ये करेक्ट ओरिएंटेशन नहीं है, मतलब ये करेक्ट मेथड नहीं है। आपको हमेशा रखना है इस तरह, एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, देखो ये 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री, सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, अब एक मैं ट्रिक मैं बताता हूं, पहले समझिएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अरेंज योर लेफ्ट हैंड, है ना, लेफ्ट हैंड का थंब, forefinger and middle finger in such a way that they are mutually perpendicular to each other, है ना। आपको जो forefinger है उसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है ना। आपका मिडिल फिंगर को, या है ना, जो सेंट्रल फिंगर है उसे करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा। देखो अब जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, या कंडक्टर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही लिखिएगा आप लोग। सो इसको, है ना, पेन कॉपी निकाल करके लिख लेना, क्योंकि यही आपको एग्जाम में लिखना और इसमें कोई चीज नहीं हो। ओके, तो अकॉर्डिंग टू, शॉर्टनेस लिखें, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अरेंज योर फिंगर, arrange your thumb, forefinger या फर्स्ट फिंगर भी कई जगह लिखा रहता है ना, एंड सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर, सेंट्रल फिंगर किसका, लेफ्ट हैंड ऑफ लेफ्ट हैंड in such a way that they are म्यूचुअली मतलब एक दूसरे पर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो आप बस समझ के लिखोगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटाफिकेशन वाला टर्म फिजिक्स में नहीं इस्तेमाल होता, आपको समझना है। ओके, तो सिर्फ समझने की कोशिश करना, आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अरेंज योर थंब, फॉरफिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ किसका, लेफ्ट हैंड का, इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। अब क्या करना है, प्लेस योर, फिर उसके बाद क्या करना है, प्लेस योर, है ना, four finger in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field। आपको ये मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आउटसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेंट्रल फिंगर दैट इज मिडिल फिंगर, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो ध्यान क्या रखना है कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में दे देता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दे देता है, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, तो ध्यान आपको रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दे रहा है तो जस्ट उसका अपोजिट बोलेंगे करंट का डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ईस्ट से वेस्ट तो करंट मूव करेगा वेस्ट टू ईस्ट। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको सेंट्रल फिंगर को हाँ ना किस डायरेक्शन में रखना है, करंट के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द डायरेक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स
एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ओके, तो चलिए यहां पर देखते हैं। सपोज ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन में आपको ऐसे मैग्नेट रखा गया है, ओके, है ना, और ये आपका क्या है, कंडक्टर। अभी फिलहाल देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, नीचे से ऊपर, तो इस पर किधर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो कौन सा रूल क्या कह रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, एक और चीज है बच्चों, है ना, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि किसको क्या माने, फॉर फिंगर को क्या माने, मिडिल फिंगर को क्या माने, थंब को। तो एक छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूं, है ना, कैसे याद रखना, फादर मदर चाइल्ड, बोलने में देखो आसान लग रहा है ना, फादर मदर चाइल्ड। तो फादर फॉर फोर्स, है ना, मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड फॉर करंट। ओके, तो आप लोग मार्किंग कर लो, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड और सी फॉर करंट। ओके, अब देखो मैग्नेट, है ना, में हो गया, आपने मार्किंग कर लिया। अब आपको चेक करना है करंट का डायरेक्शन। तो देखो करंट मिडिल फिंगर सेंट्रल फिंगर, करंट नीचे से ऊपर है ना। अब करंट नीचे से ऊपर है और आपका जो है कंडक्टर कैसा बचा, तो आप देख, सॉरी, मैग्नेटिक मैग्नेट रखा गया है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसका डायरेक्शन क्या है, तो आप देख रहे हो इसका डायरेक्शन है कुछ ऐसा, ठीक है, अगर आप ढंग से देखो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है ना, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर फोर्स कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन में। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्योंकि फ्री टू मूव था ना, तो एक्चुअली में कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, क्या होगा कि जैसा ही देखो, सॉरी, करंट फ्लो करना चाहिए ना। ओके, अब देखो क्या हो रहा है कि ऐसा गया, अब फोर्स लगा, क्या देखा बच्चों कि इस पर फोर्स एग्जर्ट हुआ और फोर्स एग्जर्ट होने के कारण ये मूव कर गया, मतलब अपने पोजीशन को चेंज कर दिया। अब देखो, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एयर में तो रुकेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही करंट का फ्लो, देखो यहाँ पर कनेक्शन खत्म हुआ, मतलब करंट का फ्लो खत्म। अब करंट का फ्लो खत्म तो क्या होगा, वापस ये अपने पोजीशन पर आना। देखो करंट का फ्लो खत्म तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा, नहीं प्रोड्यूस होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, तो ये क्या होगा, वापस अपने पोजीशन पर आएगा और फिर से ये आएगा कांटेक्ट में, है ना, फिर से करंट फ्लो करेगा और फिर से ये मूव करेगा। ओके, क्लियर, ये समझ में आ गया। तो कैसे पता करेंगे, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना, तरीका मैंने बताया, और याद रखने का तरीका भी, फादर मदर चाइल्ड, फादर फॉर फोर्स, मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड फॉर करंट। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना, कि सपोज मान लो कि ये आपका दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। आपको मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जब चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में, फोर फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में। अब आप देख रहे होगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं होता बच्चों, है ना, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के इस बोर्ड के अंदर की तरफ है, इनसाइड। ओके, इनसाइड, ठीक है, तो मैग्नेट, है ना, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, मतलब इनसाइड दी बोर्ड लगेगा। मेरा जो बोर्ड है कि अगर आपका कॉपी पर अगर ड्रॉ करते हो तो इनसाइड दी कॉपी लगेगा। अब इसको एक सैम्पल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, देखो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इनसाइड लग रहा है ना, तो इनसाइड लग रहा है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अगर अंदर की ओर जा रहा है तो क्रॉस है, और वही अगर फोर्स बाहर की ओर लगता तो रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ओके, अगर आउटवर्ड रहता फोर्स, है ना, आउटवर्ड, ओके, तो डॉट से, और इनवर्ड तो क्रॉस से। क्लियर, सो आज के लिए इतना ही बच्चों, और इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, आसानी से सीख जाओगे, और इससे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है। ओके, टिल देन नेक्स्ट एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना, जो इस चैप्टर का लास्ट होगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि हाउ टू कम्बिनेशन ऑफ, ये मैं बताऊंगा कि घर में जो है वायरिंग होती है वो कैसे। ओके, ओके फ्रेंड्स, टिल देन कीप लर्निंग।